हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं राज आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैट्रिक्स। और यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 12th क्लास के लिए और नेवी और एयरफोर्स के लिए। इसको हम आपको एक कॉन्सेप्ट के रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए आप व्यू का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, इसको हम अब आपको डीपली समझाएंगे। जैसे कि आप व्यू जो संख्याओं या फलनों का फलन, जैसे कि साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी हो सकता है, एक आयताकार यानी आयताकार क्रम में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आप व्यू। अब आप समझे, इंग्लिश में समझे, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड क्या होता है आप जानते होंगे, जैसे कि क्रम। ओके, क्रम रेक्टेंगुलर ऑफ नंबर और फंक्शन। अब आप देखें, आप व्यू का प्रयोग हम क्या करते हैं, देखें रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए, जो कि हम इजी बना देते हैं, इससे आप व्यू से इजी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब आप देखें, और ये गुण रैखिकी में होता है जैसे कि कंप्यूटर में संबंधित ये सिक्योरिटी होती है, एक तरह की इसके हम कोड बनाते हैं, जैसे कि कुछ भी मतलब ये सिक्योरिटी होती है। ऐसे करके कुछ पासवर्ड सा बनाते हैं, इसके जरिए इसका यूज होता है। ओके, अब आप इतना याद रखें इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, जैसे कि रैखिक समीकरणों के निकाय को सॉल्व करने के लिए और गुण रैखिकी में यानी क्रिप्टोग्राफी में। अब आप देखें, जैसे कि आपको मैंने बताया है आप व्यू और आप व्यू का प्रयोग। अब हम समझेंगे, जैसे कि एक आप व्यू का मैंने ये ले लिया 2/2 और ये 5। अब आप ये समझें इसमें पंक्ति कौन सी होती है और कॉलम कौन सा होता है। अब देखें आपके, जैसे कि ये अभी हमें 2 और 4, ये क्या होती हैं, पंक्ति। क्या वो होती हैं, पंक्ति। अब आप समझें ये पंक्ति होती है, और ये जैसे कि ये खड़े खड़े हैं, ये क्या होंगे, कॉलम यानी स्तंभ। अब आप ये समझें, ये तो हो गई पंक्ति और ये हो गया स्तंभ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रो। और इसे क्या कहेंगे, कॉलम। अब आप ये समझें, ये हमने आपको समझाया, जैसे कि अब इसका क्रम हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि इसको तो हम कहते हैं एम, क्या कहेंगे, एम। और इसे कॉलम को क्या कहते हैं हम, एन। तो हम भी क्रम का भी लिखेंगे तो एम इंटू एन लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, यानी एम क्या यानी पंक्ति, यानी कितनी पंक्ति है, 1 2, यानी अब स्तंभ कितने, 1 2, तो क्या आएगा इसका क्रम, 2 × 2, इसका क्रम यही तो होगा। अब आप ये समझें, जैसे कि आप देखें साइन एक्स कॉस एक्स, और ये भी कॉस एक्स, ये साइन एक्स। अब आप इसमें देखें ये क्या आ रहा है, जैसे कि फंक्शन ही तो है ये। अब इसका भी ये क्या होगा एक, और इस वाले जैसे कि इसको हम किस ब्रैकेट में रखते हैं, इस वाले ब्रैकेट में, ना कि इस ब्रैकेट में। और इस ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, ये होता है डिटर्मिनेंट का साइन। और ये किसका साइन होता है, ये होता है सेट्स का साइन, ये होता है मैट्रिक्स का। अब आप चिन्ह का भी बहुत ध्यान रखें। ओके, ये चिन्ह लगाते हैं हम किसमें, मैट्रिक्स में। और ये डंडा जो भी होते हैं सीधे सीधे, ये किसमें होता है, डिटर्मिनेंट में। और ये किसका होता है, सेट का। अब आप ये ध्यान रखें, क्या होता है, ये होती है पंक्ति, और ये क्या होता है, स्तंभ। देखो ये भी पंक्ति हो गई। अब इसमें देखो पंक्ति एक ये और एक पंक्ति दो हो गई, ऐसी कॉलम इसमें 2 हैं। अब आप नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करें, आपको हम ऐसे समझाएंगे आसानी से आप समझ जाएंगे। अब आप देखेंगे, आप जल्दी नोट करें, आप इन पर फोकस करें। आप व्यू होता क्या है, इन पर फोकस करें, आप व्यू होता क्या है और आप व्यू का प्रयोग। और जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल समझाए हैं, जैसे कि पंक्ति क्या होती है और ये स्तंभ क्या होता है। और आपको ये भी बताया है, जैसे कि इसका ब्रैकेट कौन सा लगाना है, हमें ये वाला ब्रैकेट यूज करना है, ये वाला। आप ये ध्यान रखें, ये वाला नहीं करना है और ना ही ये करना है। ओके, मैंने ये भी बताया ये किसका होता है, समुच्चय वाला।
और ये किसका होता है, सारणिक का। नोट करें जल्दी जल्दी नोट करें आप। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, अब आप समझने की कोशिश करें, यानी अब आप समझने की कोशिश करेंगे अपव्ययों के प्रकार। अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसका प्रयोग पढ़ लिया और अपव्यय होता क्या है, अब इसका पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें क्या आता है, स्तंभ, स्तंभाव्यय। स्तंभाव्यय का मतलब क्या होता है, कॉलम। कॉलम, अब आप ये समझें कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है। अब आप समझने की कोशिश करें इसको। हम जैसे कि हम कह सकते हैं, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, स्तंभाव्यय। स्तंभ का मतलब एक ऐसा, यानी एक ऐसा अव्यय जिसमें केवल क्या होगा, केवल एक ही स्तंभ हो। अब आप समझने की कोशिश करें इसका मतलब क्या है, स्तंभाव्यय का एक ऐसा अव्यय जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। जैसे कि आप समझने की कोशिश करें, एक सेट मैंने लिया, जैसे कि 1 2 3। अब ये क्या है, अब ये बताइए आप, इसमें क्या होगा, ये एक है, एक स्तंभ होगा या नहीं। अब आप समझने की कोशिश करें, देखें एक ऐसा अव्यय जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। आप ये समझें इसमें स्तंभ तो एक ही है, बट इसकी पंक्ति तो 3 निकल जाएंगी, ये नहीं होगा। अब देखें एक और देखें, क्या इसे देखें आप, इसे हम कह सकते हैं, हाँ स्तंभ अव्यय हम इसे कह सकते हैं। अब आप समझने की कोशिश करें इसको क्या कह सकते हैं हम, स्तंभ अव्यय। अब आप समझने की कोशिश करें, मैंने आपको बताया था इसमें, ये आप चेक करें इसमें क्या है, एक है, ये भी होगा। अब इसको आप ये देखें, इसमें क्या है, इसमें कॉलम एक ही तो है, तो क्या होगा ये, राइट। अब ये देखें, अब सेकंड देखें आप, पंक्ति अव्यय। पंक्ति अव्यय का मीन यानी रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स होती क्या है, एक ऐसा अव्यय जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। क्या हो, एक ऐसा अव्यय जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। जैसे कि आप देखें A 2 4 6, ये ओके। नोट करें पंक्ति अव्यय। और अब देखें थर्ड देखें, अब थर्ड को समझने की कोशिश करें, वर्ग अव्यय। वर्ग अव्यय इसका मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप समझेंगे इसमें क्या होता है, M = N। M = N का मतलब आप समझ रहे होंगे। इसमें हमें करना क्या है, एक ऐसा अव्यय जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या बराबर हो। जैसे कि हम मान सकते हैं A = 2 2 4 4 यानी 2। अब ये बताइए इसमें क्या है, यानी 2 × 2 का क्रम बन रहा है, यानी पंक्ति भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्ग अव्यय। एक ऐसा अव्यय जिसमें क्या, जिसमें केवल नहीं आएगा, अब इसमें आएगा, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, उसे क्या कहेंगे हम, वर्ग अव्यय। नोट करें आप जल्दी नोट करें।
जल्दी नोट करें।